Good morning, class 7. Now open your Hello English book, page number 68, lesson 9. गांधी जी अ कॉफी ड्रिंकर. गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं आप लोग, बहुत कुछ पढ़े हैं, तो उन्हीं के विषय में कुछ और जानकारी दी गई है. गांधी जी के बारे में बताया गया है कि वो बहुत अच्छे नर्स थे. व्हाट डू यू मीन बाय नर्स? वन हु टेक्स केयर, जो किसी की देखभाल करता है उसको आप नर्स कह सकते हैं. इन्होंने नर्सिंग कहाँ से सीखी ये तो रहस्य की बात है, लेकिन ये तो श्योर है कि उन्होंने कोई इसके लिए स्कूल कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था, कोई नर्सिंग स्कूल नहीं ज्वाइन किया था, बल्कि अनुभव के कारण जब इनके जीवन में जरूरी हुआ किसी की सेवा करना, तो अनुभव से इन्होंने नर्सिंग का काम सीखा. और जो भी साबरमती आश्रम में जो भी बीमार लोग हुआ करते थे उसकी ये देखभाल खुद करते थे. डॉक्टर्स भी कंसल्ट किए जाते थे, लेकिन बाकी सारी व्यवस्था देखभाल की गांधी जी खुद देखते थे. तो लोग बल्कि आपस में हंसी करते थे, लोग उड़ाते नहीं थे, हंसी करते थे, लोग मजाक करते थे आपस में कि देखो भाई, यदि गांधी जी से डेली मिलने की इच्छा है तो बीमार पड़ जाओ. क्यों? क्योंकि जो लोग भी बीमार होते थे गांधी जी डेली उनके पास जाते थे, उनका हाल चाल पूछते थे, उनको चुटकुले सुना करके उनको हंसाते थे. ठीक है, चाहे वो कितने भी बिजी हों, कितने भी व्यस्त हों, वो मौका निकाल करके जरूर बीमार लोगों के पास जाके उनका हालचाल लेते थे. एक बार क्या हुआ कि एक युवक था और उसको डिसेंट्री हो गई, लूज मोशंस होने लगे, काफी उसको वीकनेस हो गई. कारण था कि आश्रम का जो भोजन था उससे वो अपने को एकस्टम यानी अभ्यस्त नहीं कर पा रहा था उस भोजन के प्रति अपने को, और उसको वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था. आश्रम में जो भी भोजन बनता था, उस व्यक्ति को कॉफी भी बहुत पसंद थी, उस युवक को वहां पे वो भी नहीं मिलती थी. खैर काफी समय लगा, इलाज हुआ, काफी समय लगा, वो सही हुआ, स्वस्थ हुआ, स्वास्थ्य लाभ वो कर रहा था. गांधी जी डेली आते ही थे, कुछ मिनट उसके साथ भी बिताते थे. तो वो जो मिनट उसके साथ बीतते थे, जो समय गांधी जी इसके साथ बिताते थे, इसके लिए जैसे कि वही टॉनिक का काम करता था. एक दिन ये लेटा हुआ था, ऐसे ही सोच रहा था कुछ भी, इसको कॉफी पीने का बहुत मन करता था. तो ऐसे ही लेट के कुछ सोच रहा था, तब तक उसको गांधी जी के खड़ाऊ की आवाज सुनाई दी. वुडन सैंडल, लकड़ी का खड़ाऊ एक्चुअली ये लोग पहनते थे. खड़ाऊ की आवाज सुनाई दी और गांधी जी आए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, और कुछ बोलते हुए घुसते थे प्रसन्न मुद्रा में. इन्होंने देखा लड़के को और कहा कि देखो तुम अब स्वस्थ हो रहे हो और अब तुमको भूख भी लगने लगी होगी, बताओ क्या खाना पसंद करोगे? उपमा खाओगे, डोसा खाओगे? गांधी जी जानते थे कि उस लड़के को बहुत पसंद है ये आइटम्स, लेकिन वहां पे साबरमती आश्रम में ये सब अलाउड नहीं था. ठीक है, तो गांधी जी जब ये पूछे क्या खाना पसंद करोगे, तो अचानक से लड़का बोल उठा, क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है? भाई डोसा उपमा इसने नहीं मांगा, लेकिन अचानक इसके मुंह से निकल के कॉफी इसको बहुत पसंद थी, तो अचानक इसके मुंह से निकला कि क्या मुझे एक कप कॉफी मिल जाएगी? गांधी जी हंसे जोर से, बोले अच्छा तो तुमको कॉफी चाहिए?
फिर देखे लड़के के चेहरे की ओर, बोले कि जरूर तुम्हें कॉफी मिलेगी, हल्की कॉफी से तुम्हारे पेट को आराम भी मिलेगा, लेकिन ये बताओ कॉफी के साथ क्या लोगे? भाई मैं तो तुमको उपमा और डोसा भाई नहीं दे पाऊंगा। हाँ, तुमको गर्म टोस्ट मिल जाएगा उसके साथ, कॉफी के साथ अच्छा भी लगेगा। ठीक है, मैं भेजता हूं तुमको टोस्ट और कॉफी। ये कह के गांधी जी वहां से चले गए। अब लड़का लेट के जो है, लेटा हुआ तो है, ये वेट कर रहा है। उसको अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा है कि साबरमती आश्रम में और कॉफी और गांधी जी खुद ऑफर किए हैं। और गांधी जी का जो कॉटेज था वो थोड़ी दूरी पर ही था, आश्रम में एकदम दूसरे छोर पर था। अब ये सोच रहा है मन में यह युवक जो है कि गांधी जी जाएंगे, कस्तूरबा को बोलेंगे तो वो किचन में बनाएंगी। फिर ये सोच रहा है कि अनटाइमली आवर है, टाइम है नहीं किचन का, किचन बंद होगा, बा भी आराम कर रही होंगी, तो क्या गांधी जी को मैंने परेशानी में डाल दिया? यही सब सोच रहा था। करीब 20 मिनट बीते तो गांधी जी की फिर वो आवाज सुनाई दिम्बे खड़ाओं की। फिर वो लड़का सोच रहा है कि ओहो, लग रहा है कि कॉफी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्या। तब तक देखा कि गांधी जी एक ट्रे जो है वो लेके आ रहे हैं खुद ही, और वो खादी की नैपकिन से ढका हुआ है। अब लड़का तो बिल्कुल सन्न हो गया, कह रही ये क्या, गांधी जी खुद लेके आ रहे हैं? तो गांधी जी बोल रहे थे, कहे कि देखो ये तुम्हारे लिए कॉफी और टोस्ट है और मैंने खुद बनाया है, और अब तुम ही बताना कि मेरी कॉफी कैसी है। अब लड़का बेचारा तो एकदम घबरा गया, कह रहा कि लेकिन आपने किसी और से क्यों नहीं कहा कि वो लेके आए? और बोला कि आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपको परेशानी में डाला। तो गांधी जी कह रहे अच्छा ठीक है, चलो चलो ये कॉफी बर्बाद मत करो, देखो कॉफी ठंडी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, कोल्ड कॉफी अच्छी नहीं होती है, बताया उसको कोल्ड कॉफी इज बैड कॉफी। फिर बोले कि देखो बा भी रेस्ट कर रही हैं, तो हमें, मेरे में साहस नहीं था कि मैं उनको डिस्टर्ब करूं, और अब मैं चल रहा हूं, कोई और आके ट्रे ले जाएगा। तो पिया ये बच्चा, जो लड़का था, उसने कॉफी पिया, हल्की कॉफी थी लेकिन बहुत अच्छी थी। और फिर मेन बात तो थी गांधी जी खुद लेके आए थे, तो उसको वैसे भी बहुत अच्छा लगा। अब वो धीरे धीरे चुस्की इस तरह से लेके पी रहा था, सिप उसका, कि जैसे लग रहा था कि अमृत पी रहा हो। सिप मीन्स होता है चुस्की लेके पीना। लेकिन पी तो रहा था, लेकिन थोड़ा सा परेशान जरूर हो गया था। मन की आंखों से सोच रहा था कि गांधी जी ने किचन खोला होगा, स्टोव जलाया होगा, फिर कॉफी और टोस्ट तैयार किया होगा, फिर लेके मेरे यहाँ आए होंगे केवल इसलिए कि किसी और को ये डिस्टर्ब ना करें। ये सोच के बेचारा एकदम भाव विभोर हो उठा कि गांधी जी किस तरह की भावना हम लोग के प्रति रख रहे हैं। तो ये देखिए गांधी जी की महानता बताई गई है इस लेसन में। ठीक है, तो कभी भी किसी की सेवा करनी हो तो ये मत सोचिए कि दूसरे की सेवा करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा ना। अपने से छोटे की भी सेवा करेंगे तो आप महान होंगे, यह आपकी महानता होगी, आपका बड़कपन होगा। कभी भी ये मत हिचकिए कि मैं छोटे की सहायता कैसे करूं, इसमें मेरी बेइज्जती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जिसको भी जरूरत हो सेवा की, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, अमीर हो गरीब हो कैसा भी हो, आप उसकी सेवा जरूर करिए। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन आंसर सब जा चुका है, लेसन आपने पढ़ लिया, स्टोरी जान गए, अब आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर लर्न होगा। अब लर्न करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।